हाय एवरीवन और वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखो बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो कल जो हम फॉर्म फिलअप करने के लिए गए तो उसमें आपको एक चीज़ देखे हैं कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सामान्य ही है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। 10वीं का आपका मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, ठीक है। इसके अलावा जाति हो, जाति के अलावा आवासीय हो, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मांगा हुआ है। होगा तो हम दिखा देंगे आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग तो सबसे पहले काम कीजिएगा कि जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद तैयारी तो ज़रूरी ही है, ठीक है। तैयारी ज़रूरी ही है। और बिहार कंपटीशन आपको जैसा आपको बोला गया है कि आपको तैयारी करवाया जाएगा, ठीक। मगर इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। और अभी तो आपको बायोलॉजी का 100 MCQ करवाएंगे, उससे पूर्व आपको हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं। और नोटिफिकेशन के अलावा आपको हम एक चीज़ बता देते हैं कि एग्ज़ाम का तैयारी करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर हिस्ट्री को पढ़ना, ज्योग्राफी को पढ़ना, साइंस को पढ़ना, हिंदी को पढ़ना बहुत बड़ा टॉप काम नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। मगर इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि आपको किस स्टैंडर्ड का पढ़ना, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड आपको समझ में आना चाहिए। और ये चीज़ हम क्यों कह रहे हैं, मेरा मित्र एक है, ठीक है, नाम आपको नहीं बताएंगे। तो वो क्या हुआ कि बिहार पुलिस का पेपर दिया, ठीक है, किसी कोचिंग संस्थान से कोर्स लिया हुआ था, ठीक है, 500,000 जो भी है लिया हुआ था। जब पेपर दे के आया तो उसका कहा नाम था कि मुश्किल से 10 क्वेश्चन भी आ, उस कोचिंग संस्थान के द्वारा करवाया गया में से नहीं मिला। उसके पीछे कारण क्या था, जब हम एनालाइज किए तो हम यही पाए कि हम ये चीज़ बार बार बोलते थे जब बिहार पुलिस का पेपर हो रहा था कि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको किस स्टैंडर्ड का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कोचिंग संस्थान के साथ, कि अब जो पढ़ाने वाला है वो नहीं कुछ तो भाई बहुत जानकार व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी टाइप का व्यक्ति है। अब वो अपने ज्ञान के प्रवाह पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब कंट्रोल नहीं कर पाता तो वही होता है कि पढ़ाना है 8वीं के छात्र को और पता चला कि ग्रेजुएशन लेवल का टीचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्लंडर होगा, समझ गए। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपको जितना बोला गया है आप उतना ही पढ़िए, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने का कोई आवश्यकता नहीं। आपके सिलेबस में प्रॉपर बोला गया हुआ है कि आपको 10वां स्टैंडर्ड से पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि 10वीं का बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि जो छात्र नहीं करेगा तो आपको लिख के देते हैं कि उसका फिर समझ लीजिए कि एग्ज़ाम करना भाई बड़ा टफ चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। उसके पीछे कारण है कि आप स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कीजिएगा और पता चला पढ़ने के नाम पे क्या कीजिएगा, कुछ भी पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ पे पूरा समस्या हो जाए। इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं ताकि आपको क्या हो कि पूरा का पूरा समझ में आए कि आपको किस स्टैंडर्ड का क्या करना, पालन करना। और जो बोला गया है शब्द सा पालन कीजिएगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाइएगा, नहीं तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखो बिहार कर्मचारी चयन आयोग लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख लो तिथि 8/2025 से ऑनलाइन आवेदन है ना। तो इसमें देखो क्या लिखा गया हुआ है सिलेबस में। इसीलिए हम आपको सिलेबस लेके आए ताकि आपको क्या हो कि जो आपको तैयारी करना आप वही तैयारी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ज्ञानबाजी कोई करेगा और कोई अपना क्या होगा कि दिखाएगा कि हम इतना ज़्यादा पढ़े लिखे, इतना ज़्यादा समझते हैं, तो वो आपको बर्बाद करेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। सामान्य अंक गणित और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित होंगे, ठीक है, लिखा रहेगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्न में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न मान्य होंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी विषय के प्रश्न सिर्फ हिंदी और देवनागरी लिपि में मुद्रित रहेंगे, ठीक है, इतना है। उसके बाद देखो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सामान्य अंक गणित, ठीक है, कितना नंबर का पूछेगा, 30 नंबर का, ठीक है। इसमें आपको एलसीएम पूछेगा जिसको लघुत्तम आप लोग बोलते हैं। उसके बाद एचसीएफ पूछेगा। उसके बाद वास्तविक संख्या यानी कि जो जिसको रियल नंबर बोलते हैं। फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर जो आपको बट्टा में आता है, ठीक है, बिक्री कर,
जो इंटरेस्ट रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट हो, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल। तो ये सारा चीज़ आपको मैथ में पूछा जाए तो जितना टॉपिक दिया हुआ है हम आपको ये सारा का सारा टॉपिक प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर देख लो दिया हुआ सामान्य ज्ञान में, तो सामान्य ज्ञान में जो दिया हुआ उसी हिसाब से टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। संसाधन एवं उसके प्रसार, यदि आप 10वां का एनसीईआरटी का बुक ओपन कीजिएगा तो उसमें आपको पहला चैप्टर में ही रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करके शायद चैप्टर है, एक सेकंड रुको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और यदि मोबाइल यूज करता होगा ना तो ई पाठशाला ऐप आता है, ठीक है, देखो ऐसा ऐसा एक ऐप आता है ई पाठशाला, तो उसको क्या कीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा, समझ गए, डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे ना आपको सारा का सारा पुस्तक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहिएगा तो स्वयं से भी कर सकते हैं और नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, हम आपको करवा ही देंगे। बाकी जैसे कि ज्योग्राफी का बुक हम डाउनलोड किए हुए थे, देखो, तो इसमें पहला है कि संसाधन एवं विकास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संसाधन एवं उसके प्रकार। तो ऐसे कर करके जो चीज़ आपको टॉपिक दिया गया ना आप उसी टॉपिक के हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। ज़्यादा चालू बनने का, ज़्यादा स्मार्ट बनने का कोशिश नहीं कीजिए। और कोई आदमी यदि आपको बोलेगा कंपटीशन है, ये है दुनियादारी, तो भाई बर्बाद कर देगा और कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है वन एवं जीव संसाधन, फिर जल संसाधन, कृषि, फसल, खनिज। तो इस प्रकार करके आपको क्या किया गया दिया हुआ, जैसे कि इतिहास में देखो भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। तो जो भी चीज़ दिया गया हुआ है आपको शब्द सा पालन करना, यही आपको हम ये होगा तो पीडीएफ दे देंगे, स्क्रीनशॉट या मार के दे देंगे, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से क्या कीजिएगा तैयारी कीजिएगा। और इसमें जो चीज़ आपको हम बता रहे थे कि आपको इसमें क्या करना, 10th स्टैंडर्ड को फॉलो करना, ठीक है। यदि 10th स्टैंडर्ड को आप फॉलो कीजिएगा ना तो मेक श्योर नथिंग, कोई भी चीज़ क्या होगा कि आपको मिस नहीं करेगा। तो यही कारण है कि आपको हम बताएं। और ये चीज़ आप राइट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सिलेबस प्रॉपर ये है, देख लो। हिंदी में जैसे कि पूछा जाएगा तुमको संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, पर्यायवाची, कारक, मुहावरा, तद्भव, ठीक है, वाक्य शुद्धि। तो जिस हिसाब, देखो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गौर से देखो, रेड कलर से हम आपको कर देते हैं सर्किल, कि 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकर पर आधारित प्रश्न होगा। और इस चीज़ को जो छात्र यदि थोड़ा सा भी मिसमैच कीजिएगा, ध्यान में नहीं रखिएगा और जाके किसी और किताब के साथ पढ़ने का चालू कीजिएगा, वहाँ पे ज्ञानबाजी कीजिएगा, पूरा हवाबाजी कीजिएगा, तो फिर एग्ज़ाम हॉल में हवाबाजी हो जाएगा, सवाल नहीं बनेगा, तो फिर रोते रहिएगा कि आसमान में से सवाल पूछ देगा तो दुनियादारी कहाँ से पूछ दिया, ठीक है। तो इस चीज़ से बचिएगा, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा भाई कि 10वां स्टैंडर्ड का आपको पुस्तक हर कीमत पे, हर सूरत पे पढ़ना है, तभी जाके होगा, नहीं तो क्या होगा पता है। अब तुमको कोई कह देगा कि करेंट अफेयर के नाम पे द हिंदू पढ़ाएगा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाएगा, फलना का बुक करेंट अफेयर मंथली पढ़ रहे हैं, पीआईबी पढ़ रहे हैं, पीआरएस पढ़ रहे हैं, ठीक है, डीडी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सांसद टीवी कुछ पढ़ रहे हैं, जो मन में आया वही पढ़ रहे हैं, 10 गो पता चला कि अवार्डे पढ़ रहे हैं या स्पोर्टे पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ा रहा, तुम भी पागल की तरह क्या करेगा, पढ़ रहा, ऐसे में तुमको हाथ कुछ नहीं लगेगा, समझ गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और करेंट अफेयर में क्या पूछेगा हम वो चीज़ भी आपको दिखा देंगे, समसामयिक घटना में क्या पूछेगा वो चीज़ भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो जितना चीज़ आपको बताया जाता है ना आप वही चीज़ कीजिएगा और ज़्यादा क्या कीजिएगा, ब्लंडरबाजी नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग जो 100 MCQ का बात बोल रहे हैं, तो 100 MCQ आप लोग को करवाते हैं और आप लोग स्वयं से भी कीजिएगा, PDF दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो इसको हटाते हैं, अब ज्ञान का पिटारा खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या को क्वेश्चन है नहीं है। BSSC ऑफिस अटेंडेंस, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, छोटा रहेगा तो सवाल साफ साफ दिखेगा। क्या चीज़ का खुल गया भाई क्वेश्चन, थोड़ा एक बार ठहर जाओ। चलिए तो यार ये एडूड आ रहा है तो बड़ा दुविधा कर देगा। एक काम करते हैं ना कि नेट को ऑफ करेंगे तो फिर दिक्कत है, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, रुको देखते हैं कर।
चलो अब ऐड नहीं आएगा। तो देखो पहला सवाल क्या है, पहला है मानव बायोलॉजी से, ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजी से है, मानव शरीर से, ठीक। तो मानव शरीर में आपको पहला सवाल क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या होता है। तो देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि का बात कीजिएगा तो ऑप्शन में है पिट्यूटरी ग्लैंड, यकृत, अग्नाश, थायराइड, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है, यकृत हो जाएगा। पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, पूरा आंसर की मिलेगा, ठीक है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब करना चालू करते हैं धुआंधार तरीके से। 20-20 पे या 25 क्वेश्चन करवाने के बाद हम रुका करेंगे, ठीक है, 4 स्लॉट में इसको करेंगे। चलिए तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा बी, यकृत, ठीक है। किडनी, किडनी से क्या होता है कि मानव शरीर क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, किडनी है, ठीक है। दूसरा सवाल है रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है यकृत यानी कि लीवर, तीसरा है गुर्दा, चौथा है फेफड़ा, ठीक है। तो आपको इसका एक सेकंड ठहर जाओ। एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे थे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, ठीक है। तो पहला में क्या है, पहला में हार्ट है, हृदय, दूसरा में यकृत है, तीसरा में गुर्दा है, चौथा में फेफड़ा है, ठीक है। तो इसका यदि आप राइट आंसर देखोगे तो जो आपको किडनी होता है ना, किडनी, तो किडनी क्या करता है कि फिल्टर करता है, ठीक है। किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, गुर्दा, जिसको क्या कहते हैं, किडनी, ठीक है। और किडनी में क्या होता है कि किडनी में आपको जो यूरिन होता है जिसको पेशाब कहते हैं वो क्या होता है, वो फिल्टर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक सेकेंड ठहरो यार, ये ऐड बहुत परेशान। नेक्स्ट सवाल है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो पहला ऑप्शन में 60 है, दूसरा में 90 है, तीसरा में 120 है और चौथा में 150 है। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। 120 क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन होता है। कपार होता है, दांत होता है, हड्डी होता है, नाखून होता है, बाल होता है, क्या होता है। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा दांत। दांत जो होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे ज़्यादा कठोर अंग क्या होता है, दांत होता है, ठीक है। इसको डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपको 4 हो गया, 5वां है कि रक्त में हीमोग्लोबिन किस तत्व का यौगिक होता है। देखो ब्लड जो है तो ब्लड में आपको हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन का क्या काम रहता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये क्या चीज़ का रहता है, ये आपको कैल्शियम का रहता है, आयरन का रहता है, सोडियम का रहता है या पोटासियम का रहता है। तो ये किसका रहता है, 5 का हो जाएगा बी, किसका रहता है, आयरन का रहता है, ठीक है। किसका रहता है, आयरन का। तो 5 का हो जाएगा आयरन का, आयरन का रहता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन में Fe प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की। तो रक्त समूह जैसे कि ब्लड ग्रुप आपका क्या है, मेरा जैसे कि AB पॉजिटिव है, आपका भी कुछ होगा, ठीक है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, रक्त समूह का खोज किसने किया। तो रक्त समूह का खोज कौन किया है, लेविजियर, लेंसटीनियर पढ़ते हैं, ठीक है, लेंसटीनियर पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए रक्तचाप मापने का यंत्र कौन है। तो आपको पता होगा कि ब्लड को मापने का एक यंत्र आता है, ठीक है। उस यंत्र का क्या नाम है,
तो इस यंत्र को क्या कहते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? बी, स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, जैसे कि थर्मामीटर है तो टेम्परेचर के लिए, बुखार उखार लगता होगा तो जानता होगा। ठीक है, बैरोमीटर जो वातावरण में आपको वेदर चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ियां पसलियां होती है? सुनता होगा कि मारेंगे तो हड्डी पसली एक कर देंगे। ठीक है, तो कितना होता है? 12 पसलियां होता है। ठीक है, कितना होता है? 12 पसलियां। ठीक, सारा आपको ये मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण आपको कहाँ पे होता है? मानव का जो शरीर होता है तो उसमें जो पेनक्रियाज होता है, जिसको यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत नहीं कहते हैं, पेनक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं, शायद अग्नाशय कहते हैं। हिंदी थोड़ा ढिल्ला है मेरा, कोई बात नहीं है। तो 9 का क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज में क्या होता है? आपको इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग किससे काटने से होता है? तो गाना सुना होगा, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, किससे? मच्छर के काटने से। तो मच्छर भी कौन सा मच्छर? कोई मच्छर काट लेने से मलेरिया नहीं होगा। इसके लिए कौन मच्छर काटेगा? एनाफिलीज। ठीक है, कौन? एनाफिलीज ए। तो मलेरिया इसके कारण होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप पादप जगत से। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई उत्सर्जित होगा नहीं, क्योंकि उससे फूड बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो 11 में आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखो, दो चीज़ होता है, एगो होता है जाइलम, एगो होता है फाइलम। ठीक है, तो जो फाइलम होता है तो वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फाइलम क्या करता है? फॉसे फूड। ठीक है, तो फाइलम से क्या होता है? फाइलम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो जाइलम से स्वाभाविक है, वाटर का होता होगा। नेक्स्ट आते हैं 13 में है कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो 13 का भी तुमको बताएं, क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा जाइलम, ऊपर में होगा फाइलम, नीचे में हो जाएगा, देखो, जौ से जल, जौ से जाइलम, फ से फल, फ से फाइलम। ठीक है, ऐसे करके तरीका बनाते हैं याद करने का। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा भाग खाद्य कारखाना कहलाता है? तो किचन हाउस ऑफ द प्लांट क्या होगा? तो किचन हाउस कौन होता है? फूड फैक्ट्री कौन होता है? तो जो पत्ता होता है ना, पत्ता पेड़ का, ठीक है, पेड़ का जो पत्ता रहता है, लीफ कहते हैं, उसी में आपको फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी, पत्ती में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्लोरोफिल का रंग हरा किस तत्व के कारण होता है? तो आयरन यदि रहेगा, आयरन यदि रहेगा तो आयरन रहेगा तो भाई रंग का तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो तो लाल टाइप का हो जाएगा, तो आयरन तो होगा नहीं। नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। चूना पत्थर सुना होगा, तो कैल्शियम का बना रहता है। ठीक है, तो वाइट वाइट टाइप का लगता था, बच जाता है नाइट्रोजन और बच जाता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम के कारण क्या होता है आपको कि हरा रंग है, हरी हमारी। ठीक है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बीज अंकुरन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो गर्मी का टाइम है, सुबह सुबह दौड़ने उड़ने के लिए जाता होगा, तो चना उना दे देता होगा रात में फूलने के लिए, तो देखता है उसमें कुछ कुछ थोड़ा सा निकल जाता रहता है, तो वो अंकुरन हो जाता रहता है। ठीक है, तो अंकुरित होने के लिए कौन सा गैस की आवश्यकता है? तो इसके लिए आवश्यकता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो B4 बाहुबली। ठीक है, B4 क्या हो जाएगा? बाहुबली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पौधे हार्मोन ऑक्सीन किससे संबंधित है? ठीक है, तो पौधा में 4-5 रंग का आथी होता है, हार्मोन होता है, आपको बताएंगे जिब्रेलियन के बारे में, ऑक्सीलियन के बारे में, साइटोसिन के बारे में, सारा के बारे में बताएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को घर पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीन होता है ना, तो ऑक्सीन समझ लो वृद्धि करने वाला होता है। क्या होता है? वृद्धि करने वाला। तो ऑक्सीन से क्या होता है? वृद्धि होता है। तो B4 भाभी जी क्या घर पे है। नेक्स्ट आते हैं 18
18 में है वाष्प उत्पोषण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो वाटर वेपराइजेशन समझते हो ना, वाटर में जो वेपराइजेशन होता है, पानी को गर्म कर दिए तो क्या हुआ कि पूरा एकदम भाप भाप हो जाता है। तो मुख्य रूप से किससे होता है? जड़ में होता है, पत्ती में होता है, तना में होता है। जड़ में यदि तुम थोड़ा सा विचार करो तो जड़ में तो देख लो भाई क्या होता है कि जड़ तो रहता है ज़मीन के अंदर, तो उससे तो पानी खींचता होगा, तो वहाँ से तो होगा नहीं। पत्ता खाना बनाता तो यहाँ से होने का ज़्यादा चांसेज है। तना होना का तो वैसे ही स्थिति डमाडोल रहता है, क्या होता है छाल उल छिड़कता उखड़ता रहता है। फूल में भी कम में चांस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B4 बड़की भाभी, ठीक है। तो B4 पत्ती हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 19, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन तो एक है नंबर, दूसरा है पास्चर, तीसरा है डार्विन, चौथा है लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर के बारे में भी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाए थे कि ब्लड ग्रुप के बारे में शायद वो खोज किए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 19 का क्या हो जाएगा? 19 पे होगा कि C4 क्या हो जाएगा कि चलो कभी चाय पीने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 20 में है दलहन। दलहन की फसल की जड़ें में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? तो लेगुमिनस प्लांट के बारे में आप लोग सुने होंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो कैसे वो करता है? कोई ना कोई बैक्टीरिया कीड़ा मकोड़ा होता है। तो एजोबैक्टर है, नाइट्रोसोमोनास है, राइबोजियम है, क्लोस्ट्रेडियम है। तो 20 का क्या हो जाएगा? C4। चलिए कभी चाय पीने, ठीक है। तो राइबोजियम हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन में आप देख लीजिए कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो ये तो भाई जग जाहिर है कि जब पावर हाउस का बात आएगा तो किसका नाम आएगा? पावर हाउस का बात आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पावर हाउस बोलेगा तो आंख बंद करके किसको मारना है? माइटोकॉन्ड्रिया पे मारना। आंसर सही हो गलत हो कोई परवाह नहीं करना, ठीक है। तो B4 क्या हो जाएगा? B4 बाहुबली, ठीक है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो देखो हर चीज़ को कंट्रोल करने वाला एगो न एगो कुछ न कुछ क्या होता है कि कपार होता है, बुद्धि होता है, ठीक है। कंट्रोल करने वाला CPU होता है, ब्रेन होता है। तो इसमें भी कुछ न कुछ क्या होगा? उसी टाइप का ब्रेन टाइप का कोई चीज़ होगा। तो यहाँ पे है नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो यहाँ पे 22 में क्या हो जाएगा? नाभिक, न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। सेल को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? एक सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, वही क्या करता है? कंट्रोल करता है, समझ गए। नेक्स्ट है कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो भाई सबको क्या पूरा एकदम बॉडी बिल्डर बनना है, 6 पैक बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए दम भर प्रोटीन खाइए। प्रोटीन के लिए क्या करते हैं? घर में मसूर का दाल रहा तो वो खा लेंगे, दूध पी लेंगे, सोयाबीन खा लेंगे, ठीक है। पूरा एकदम खा के क्या कीजिएगा? पूरा मसल बिल्डिंग करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें प्रोटीन फैक्ट्री कौन हो जाएगा? गोल्डी बजी, लाइसिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है। तो 23 का हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम में आपको प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन का फैक्ट्री है, ठीक है। जब भी प्रोटीन चाहिए चले जाना राइबोसोम में, एकदम पूरा प्रोटीन कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं 24, कोशिका का सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? तो सुनता है ना कि कहता है कि जाके क्या करेंगे? जहर खा के मर जाएंगे। तो ठीक है, तो शरीर के अंदर भी है कि ज़्यादा तांडव करेगा क्या करेगा? सुसाइड करवाता है। तो सुसाइड कौन करवाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं, वो तो पावर हाउस है, पूरा एकदम दिन में क्या करेगा? रोशनी, रात में रोशनी कर देगा, ठीक है। अब आ जाता है गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में तो अभी हम लोग पढ़ें कि प्रोटीन बनाता है। तो भाई 2 ऑप्शन तो गलत हो ही गया, A नहीं होगा, D नहीं होगा। अब बच गया गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में बोला जाता है कि सुसाइड का क्या थैली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, C4। चलिए ना कभी चाय पीने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 25, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो देखिए कोशिका झिल्ली की बात कीजिएगा तो 25 का हो जाएगा कि प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, वसा और शर्करा। तो 25 का आपको राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। तो ये था 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं।
आप लोग स्वयं को भी धन्यवाद दीजिए कि 25 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, कर लिए हैं। अब आते हैं फिर 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन करवाते हैं और फिर क्या करेंगे कि फिर देखते हैं आगे। चलो अब आते हैं कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। तो डीएनए के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है, डीएनए के बारे में सुने होंगे। तो डीएनए देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि डीएनए किस भाग में पाया जाता है। राइबोसोम बिल्कुल नहीं भाई, ये तो प्रोटीन का फैक्ट्री है। लाइसोसोम ये तो मरवा ही देगा, ठीक है। गोल्जी बॉडी बच जाता है और नाभिक बच जाता है। तो नाभिक में क्या होता है, डीएनए रहता है। कहता है ना कि जो हंसता रहता है, मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, नेतागिरी करता है, तो माँ बाप वाला गुण आया, तो वो कहाँ से आता है, वो आता है आपको डीएनए से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पौधों की कोशिका में कौन सा अंग केवल पाया जाता है। तो पौधे की कोशिका में कौन सा अंग केवल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या राइबोसोम। तो देखो क्लोरोप्लास्ट तो भाई चांसेस बनता है, क्लोरोप्लास्ट का चांस बनता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पता नहीं अब उधर होगा नहीं होगा, पता नहीं। पौधे की कोशिका में नाभिक होगा कि नहीं होगा, राइबोसोम होगा कि नहीं होगा, मगर क्लोरोप्लास्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मानव शरीर। 27 तक हो गया ना। अब आते हैं 28 में। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका की बात कीजिएगा तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, डिम्बाणु है या तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो है ना, नर्वस सिस्टम भी है बड़ा, ठीक है। मगर यहाँ पे आपको 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी, डिम्बाणु। अब तुम लोग सोचता होगा डिम्बाणु क्या है। डिम्बाणु ओवम को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, ओवम को। ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। ओवम को बोलते हैं। ये शायद फीमेल बॉडी पार्ट में शायद होता है। चलो कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। तो 29 में क्या हो जाएगा, 29 में हो जाएगा 2 प्रकार। कौन कौन, एक तो होता है मिसोसिस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है मायोसिस, ठीक है। ये सारा जब बायोलॉजी करवाएंगे तो पूरा एकदम गर्दा उड़ाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अभी आपको ये करना है एमसीक्यू। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं। तो डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं, शर्करा से, प्रोटीन से, न्यूक्लियोटाइड से या फिर वसा से, फैट से। तो 30 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से सवाल है कि वंशागति के नियम किसने दिए। तो डार्विन दिया, लैंडमार्क दिया, मेंडल दिया या फिर फ्लेमिंग दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेंडल। क्या हो जाएगा, मेंडल, सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं डीएनए की संरचना किसने खोजी। तो वाटसन एंड क्रिक के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, वाटसन और क्रिक का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक। देखो साथ में क्या करना है कि साथ में आपको वीडियो को लाइक तो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में आप क्या कीजिएगा कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो हम करवा रहे हैं इसमें कितना में कितना आपको आया, ठीक है। तब तो पता चलेगा कि कितना आपका तैयारी है। नेक्स्ट आते हैं कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, इसमें पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम बोल दिए, राइबोज होता है। क्या होता है, राइबोज होता है, ठीक है। आरएनए में शुगर कौन सा पाया जाता है, शुगर मतलब चीनी, शुगर। अब सुअर ने समझ लीजिए, कई बार शुगर और सुअर में आदमी को अंतर नहीं आता। जब सुअर बोलेंगे तो वो जो पशु होता है, और जब शुगर बोलेंगे तो अंग्रेजी वाला चीनी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि म्यूटेशन शब्द किसने दिया। तो उत्परिवर्तन किसने दिया। तो 34 का क्या हो जाएगा, ह्यूगो डे वेरिस, ह्यूगो डे वेरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि 35 मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। तो क्रोमोजोम का कितना संख्या होता है, ये तो बच्चा जानता होगा, कितना, 23 पेयर। 23 पेयर मतलब कितना, 46, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा सी। इसी प्रकार का सवाल रहता है, और ये पता है जितना सवाल हम दे रहे हैं सब आपको 10th स्टैंडर्ड का है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है। तो डार्विन बोला हुआ था, क्या बोला हुआ था कि एक जगह आप मान चलो कि बाघ भी है, शेर भी है, लायन भी है, चीता भी है, तब क्या होगा कि स्वाभाविक है वहाँ पे कंपटीशन होगा, तो जिसमें है दम वो है कौन, बाजीराव सिंघम, समझ गए। तो जो अड़ेगा तो वो जीतेगा, जो नहीं अड़ेगा तो उसको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे 36 में क्या हो जाएगा, डार्विन, ठीक है। सर्वाइवल का सिद्धांत वही दिया हुआ था। नेक्स्ट है कि मनुष्य का लिंग निर्धारण किससे होता है। तो देखो जो सुनता होगा कि क्या होता है कि कोई महिला गर्भ रहती है तो उसके पेट में जो बच्चा रहता है तो वो लड़का होगा कि लड़की होगा, तो ये चीज़ कोई कई बार क्या होता है टेस्ट करवा लिया था गलत तरीके से, जो कि कानूनन जुर्म भी है, मगर आदमी सब चोरी छिपे कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के कुछ न कुछ करिए लेता है, ये बात तो सुनता होगा। तो क्या होता है कि आपको ये चीज़ कैसे पता चलता है कि वो तो टेस्ट करके चलो बताता, मगर ये बनता कैसे है कि महिला होगी कि पुरुष होगा कि कौन होगा, समझ गए। तो इसके लिए आपको क्या है कि x गुणसूत्र होगा, y गुणसूत्र होगा, xx होगा, फिर या फिर xy गुणसूत्र होगा, ठीक है। कितना नंबर सवाल है, 36। कितना नंबर सवाल है, 36। हाँ तो देखो यहाँ पे तो नंबरिंग भी गड़बड़ हो गया, अरे कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा आपको 36 नहीं 37 है, ठीक है ना। तो 37 में क्या हो जाएगा, XY क्रोमोसोम, XY गुणसूत्र, ठीक है। तो XY क्रोमोसोम जब मिलेगा ना, ठीक है, तो इससे मनुष्य का क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। क्या होता है, इससे लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कोशिका का विभाजन का कौन सा प्रकार यौन प्रजनन में आवश्यक है। तो कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार यौन प्रजनन में आवश्यक है, माइटोसिस है, मियोसिस है, बाइनरी फिजन है या फिर बाइंडिंग है। तो यहाँ पे मायोसिस हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी है, कौन जरूरी है, 38 का बी, मायोसिस, कौन, मायोसिस, ठीक है। डिटेल में आप लोग को करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, अभी पहले कीजिए जितना करवा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कि डीएनए और आरएनए के मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। तो डीएनए में और आरएनए में मुख्य अंतर देखिएगा तो शुगर का, कौन सा शुगर, तो इसमें होगा आपको डीओक्सीराइबोज, ठीक है, डीओक्सीराइबोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शर्करा यानी कि शुगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने विकास का सिद्धांत दिया था, अभी ये कुछ देर पहले हम लोग किए हुए थे, तो ये डार्विन का थ्योरी है, ठीक है। 40 हो गया, 10 क्वेश्चन और अभी अब करवाएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। नेक्स्ट है 41। तो 41 में है कि आपको अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। तो 10वां में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई बातें नहीं है, ठीक है। तो देखो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर SO2 सल्फर ऑक्साइड होता है या फिर NO2 होता है या फिर ऑक्सीजन होता है या फिर हाइड्रोजन होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, सल्फर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, आपको एसिड रेन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैस से सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से सबसे अधिक होता है। तो देखो इसमें कुछ लोचा भी है, ठीक है, लोचा है। अब उतना हमको, इतना क्या करेंगे, इतना तुम लोग को हम फंसाएंगे नहीं, सीधा सीधा ले चलते हैं। यदि मीथेन दिया रहता तो हम तो उसको चूज करते, मगर मीथेन क्योंकि है नहीं तो अब कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2, ठीक है।
CO2 क्या होता है, सबसे ज़्यादा योगदान देता है इस ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे देखिएगा तो मीथेन का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। ठीक, ओजोन परत का क्षय किससे होता है? तो ओजोन परत का क्षय तुमको किससे होता है? NO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, या CFC से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भाई सबसे ज़्यादा तांडव मचाता है। ठीक है, पूरा ओजोन में धुआं धुआं कर देता है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, डिप्लीशन के लिए क्या है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आपको ओजोन में, ये लोग आप लोग सुनते होंगे ओजोन में छेद होता था। ऐसा नहीं कि कोई पूरा खंती उंती लेके गया पूरा ऊपर आसमान में पत्थर उथर था तोड़ फोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। अब मान के चलो कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम खरीदे, ठीक है, राजभोग या राजस्थानी भोग खरीदे 50 रुपया में। अब उसको क्या करें, खा रहे हैं या फिर चोब रहे हैं, तो देखते हैं धीरे 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 उसका मोटाई कम होता है। तो सेम हाल वहाँ पे भी होता है। जो ओजोन लेयर है उसका मोटाई क्या होता है, धीरे धीरे पतला होता है। तो वही हो गया ओजोन में छेद, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 44, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो भाई खाद्य श्रृंखला का शुरुआत किससे होगा? जो सबसे बेसिक रूट पे होगा, जो सबसे सामान्यतः तो ग्रास से होना चाहिए था। ठीक है, किससे होना चाहिए था? ग्रास से होना चाहिए। तो जो उत्पादक होगा, तो उत्पादक कौन है यहाँ पे? 44 का क्या हो जाएगा? 44 का हो जाएगा C, उत्पादक से। ठीक है, जो प्राइमरी उत्पादक होगा वहीं से होगा, ठीक ना, प्लांट से हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि डिकम्पोजर का उदाहरण कौन है? तो अपघटक, जैसे आप पेड़ पौधा से देखता है कि पत्ता होता टूट के गिर जाता है, या फिर कोई चीज़ में कीड़ा मकोड़ा खाना उना में लग जाता रहता गंदा फंदा में, तो कुछ ना कुछ जीवाणु रहता है जो उसका ऐसी की तैसी कर देता है। ठीक है, तो हमको वहाँ पे तो नहीं दिखना है, हमको ये इन्वायरमेंट में पूछा। तो इन्वायरमेंट में क्या, खरगोश है, बाघ है, कवक है, हिरन है। तो 45 का क्या हो जाएगा? फंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंगी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 का आपको राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। कितना हो जाएगा? 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल। चलिए 46 हो गया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आते हैं कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। आइए ना अपने हमारे बिहार में। तो भाई हमारे बिहार में तो नहीं है, केरला में, केरला में चला जा सकता। ठीक है, केरला में साइलेंट वैली है। तो कहाँ है? केरला में। उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं, असम बिल्कुल नहीं। 48 में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन में क्या था कि कहता है ना कि दिल लगी दीवार से तो मोहब्बत क्या चीज़ है। ठीक है, तो पेड़ से जिसको प्रेम होगा क्या करेगा? पेड़ से चिपक जाएगा। तो मृदा संरक्षण से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। जल संरक्षण से नहीं। वन का संरक्षण हाँ। तो 48 का क्या हो जाएगा कि वनों के संरक्षण से है। ठीक है, सुनाएंगे कभी कहानी, पढ़ाएंगे तो टेंशन नहीं लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो देखो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? इंदिरा गांधी जी जो हैं, तो इंदिरा गांधी जी गए थे एक बार विदेश। ठीक है, विदेश गए थे, फिर आए तो उनको भी लगा कि नहीं, देश में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49 का हो जाएगा आपको 1976। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखो जो बायोस्फीयर रिजर्व रहता है उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि प्रदूषण बढ़ाना। भाई भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्राइम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, प्रदूषण क्यों बढ़ाएगा? जैव विविधता का संरक्षण, हाँ ये सही है, जैव विविधता का संरक्षण। तो 50 का क्या हो जाएगा? B4 जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, तो देखो ये 50 क्वेश्चन तो अभी हम तुमको करवा दिए। कितना करवा दिए? 50 क्वेश्चन करवा दिए, और 50 क्वेश्चन इसमें रह गया है। तो 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कल करवा देंगे। ठीक है, और लगातार क्या करो कि चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तुमको 2 कारण से करना है। एक इसलिए करना है कि जब हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चैनल सब्सक्राइब रहेगा आपके पास। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार का समस्या होगा तो आप हमको कमेंट करके मैसेज कर दीजिए, तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे सारा नोट्स PDF वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो आप इस 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा
और आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही बना है। बाकी का 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। और जुड़े रहिए, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा BSSC ऑफिस अटेंडेंस का। और ट्रस्ट कीजिए, जितना दिन हम क्लास करवाएंगे यदि आप कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा कि आपका सिलेक्शन कोई किसी कीमत पे रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्रों में शेयर कीजिए, मन लगा के पढ़िए और जो दे रहे हैं उसी के हिसाब से आपको क्या करना, चलना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।